अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस समाजसेवी रणदेव त्यागी व उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी ने मत्स्य विभाग के सहयोग से बाड़ी माजरा पुल के नजदीक यमुना नदी में 2 लाख मछलियों का बीज छोड़ा। मौके पर जिला मत्स्य अधिकारी अजय सिन्हा भी उपस्थित रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए रणदेव त्यागी व अनमोल त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके परिवार के द्वारा इस प्रकार के सामाजिक कार्य निरंतर किए जाते हैं। त्यागी ने कहा कि जल संपदा के संरक्षण हेतु इस प्रकार के कार्य करना अति आवश्यक है। पर्यावरण प्रेमी व समाज सेवी रणदेव त्यागी एवं उनके सपुत्र अनमोल त्यागी द्वारा मत्स्य विभाग के माध्यम से मत्स्य संरक्षण एवं पुनर्वासन कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2 लाख मछलियों का बीज यमुना नदी में छोड़ा गया। इस अवसर पर जिला मत्स्य विभाग अधिकारी अजय सिन्हा भी साथ रहे। गौरतलब है कि समाज सेवी रणदेव त्यागी व अनमोल देव त्यागी निरंतर समाज कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। त्यागी परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष जिला के विभिन्न भागों से गुजर रही यमुना नदी व अन्य जल स्रोतों में मछलियों का बीज छोड़ा जाता है। बाड़ी माजरा यमुनानगर पुल के नजदीक यमुना नदी में छोड़ा गया मत्स्य बीज रणदेव त्यागी ने जिला मत्स्य विभाग से लेकर यमुना में पुनर्वासन के तहत संचित किया, जिसमें रोहू, ग्रास काप, सिल्वर काप व कॉमन काप प्रजाति की मछलियां शामिल थी। इस बारे में जानकारी देते हुए रणदेव त्यागी ने बताया कि समाज हितकारी कार्य करने की परंपरा उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई, जिसको संजोए रखना उनका परम दायित्व बन चुका है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण व जल संपदा को स्वच्छ रखने के लिए वह इस प्रकार के कार्य करते हैं तथा समय समय पर पौधरोपण अभियान चलाकर समाज में संदेश देने का प्रयास करते रहते हैं। बता दें कि त्यागी परिवार के द्वारा जिला यमुनानगर में जिला प्रशासन के सहयोग से कई आंगनवाड़ी गोद भी ली गई है, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं रणदेव व उनके बेटे अनमोल देव त्यागी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। उनका मानना है कि स्वयं के लिए जीवन जीना मानव जाति का स्वभाव है, परंतु समाज के प्रति समर्पित होकर कार्य करना मानवीय मूल्यों के अनुकूल सार्थक जीवन शैली मानी जाती है। अनमोल देव त्यागी ने बताया कि उनके पिताजी श्री रणदेव त्यागी पिछले कई वर्षों से मछली बीज विभाग से लेकर यमुना नहर में संचित करते आ रहे हैं और उनके इस समर्पण भाव से उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण से जुड़ा यदि एक कार्य भी करने का संकल्प ले तो वातावरण में काफी सुधार हो जाएगा। इससे मानव अपनी खोई हुई प्राकृतिक संपदा को पुनः प्राप्त कर सकता है। अनमोल ने संपूर्ण युवा वर्ग का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में समाज सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा, जो हमारे स्वयं और राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस अवसर पर जिला मत्स्य अधिकारी यमुनानगर अजय सिन्हा व तकनीकी कर्मचारी मौजूद थे। जिला मत्स्य अधिकारी यमुनानगर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बीज उत्पादन के महीनों में रणदेव त्यागी का परिवार कार्यालय से संपर्क कर लेता है तथा मछली बीज खरीदकर यमुना नहर में पुनर्वासन के तहत संचित करता आया है। उन्होंने यह भी कहा, जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता एवं अध्यक्ष प्रधानमंत्री संपदा योजना यमुनानगर इस प्रकार के कार्यों में गहन रुचि रखते हैं तथा विभाग की गतिविधियों का संज्ञान लेकर इस क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करने में लगे हुए हैं ताकि यमुना में मछलियों की प्रजातियां बची रहे। इस समय हम बाड़ी माजरा जो नया पुल बना है उसके नज़दीक हैं और समाज सेवी हैं रणदेव त्यागी जी मेरे साथ हैं और इनके द्वारा प्रतिवर्ष जो मछली पालन विभाग है उनके साथ मिलकर और इनके द्वारा मछलियों का बीज विसर्जित किया जाता है विभिन्न स्थानों पर जिला के। इस बार इन्होंने ये स्थान यहाँ पर सुनिश्चित किया है। त्यागी जी, जो आज आपने ये कार्यक्रम रखा है, जो बीज यहाँ पर विसर्जित किया है, तो कितनी मछलियों का बीज आपने यहाँ पे किया है और इसका उद्देश्य क्या है आपका हर वर्ष करने का? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मछली पालन विभाग का धन्यवाद। उनके सहयोग से ये संपन्न हुआ। आज के 2 लाख मछलियों का बीज जमनी में प्रवाह किया गया है, जो हमारी लुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सके और जल संरक्षण करे जा सके और सरकारी को भी सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं। मछली प्रजनन में इसमें वृद्धि होगी। देखिए, हर व्यक्ति जो भी समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है उनका एक ध्येय रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि वो एक ऐसा कार्य करें कि संपूर्ण समाज को उससे लाभ हो। और ये एक बिल्कुल यूनिक सा कार्य है जिस तरह से, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि मछली छोड़ने से क्या होगा, जबकि ये जो जल संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ये जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली? देखिए, क्या है कि हमारी प्रकृति में सबसे बड़ी धरोहर जो है वायु और जल है।
जो कि हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। जल संचय करना, हमारी प्रजातियां बनानी, हमारी नेचर को सर्कल को कंटिन्यू करना, ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा हर वर्ष जो मत्स्य बीज है उसका विसर्जन किया जाता है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पिछले कई वर्षों से ये जो कार्य है इनके द्वारा निरंतर जारी है। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक कार्य है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो समाज सेवा के कार्य हैं बात करते हैं। जैसे इन्होंने कई जिला में आंगनवाड़ियाँ भी अडॉप्ट की हुई हैं और इसके अलावा भी पौधारोपण की यदि बात करते हैं तो उसमें भी इनका एक अग्रणी स्थान है। तो हम भी डैन साई चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि इस प्रकार का कार्य यह निरंतर करते रहें और परमपिता परमात्मा इनको यह करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते रहें। इस समय जिला मत्स्य विभाग अधिकारी अजय सिन्हा जी मेरे साथ हैं और आज ये भी यहाँ पर मौके पर स्वयं पहुँचे हैं और इन्होंने भी अपने कर कमलों से आज यहाँ पर जो मत्स्य बीज का विसर्जन यहाँ पर जमुना नदी में किया है। सिन्हा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार त्यागी जी ने जो यह प्रकल्प इनके द्वारा लिया गया है कि जो इस प्रकार का समाज कल्याण का जो कार्य है वो किया जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए जी, जिस हिसाब से त्यागी जी अपना निभा रहे हैं कि मत्स्य संपदा को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष इनका परिवार मेरे पास जब भी हमारा सीड प्रोडक्शन का टाइम होता है कोई ना कोई आके मिल लेता है, कहता है कि जी सीड अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। हम कहते हैं जी हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो त्यागी जी का परिवार एक अनूठा परिवार है और इनका बेटे हैं अनमोल, वो भी आए थे अभी। तो उन्होंने भी कहा कि अंकल अब सीट कब हो जाएगा, तो बड़े वो जिज्ञासु थे कि कब। मैंने कहा अभी 15-20 दिन रुक जाइए। तो कहने लगे कि सर रोज़ाना फ़ोन करते थे कब आएगा सीट। मैंने कहा जी सीट आपका जैसे ग्रोथ हो जाएगा हमारे फार्म पे हम दे देंगे आपको। हमने 31 को फतेहपुर पुल है वहाँ हमारे उपायुक्त महोदय श्री पार्थ गुप्ता जी ने 15,000 मछली बीज छोड़ा था, मगर वो था 50-60 mm का बड़ा बच्चा था। तो उसको छोड़ के मत्स्य संपदा को बचाने के लिए एक अनूठा कदम है। इसमें हमारा केंद्र सरकार मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी एक रैंचिंग का प्रोग्राम है जिसमें हमें सीड छोड़ना अनिवार्य है। तो विभाग इसके हर एक प्रत्येक वर्ष सीड छोड़ता है इसमें। अब कई प्रजातियाँ थी कि जो विलुप्त हो रही थी, तो हमने उसको विलुप्त होने के हमने जब उसका सीड डाला आज से 6-7 साल पहले, तो वो अब हमारे कैच में आने लग गई हैं। तो अगर ऐसा काम सब लोग करते रहें थोड़ा बहुत, तो इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और ये हमारी जो जल संपदा है हमारी वो बहुत अच्छी सुरक्षित रहेगी। सर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे मतलब इसमें वाटर मतलब जो फ़िश के सीड्स हैं वो अपना डोनेट कर रहे हैं रिवर में, उससे कई बेनिफिट्स हैं। एक तो वाटर डिस्चार्ज भी अच्छा होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें प्रोड्यूस होती है और जो हमारे वाटर बेड्स होते हैं वो इनका नेचुरल फूड हैबिटेट होता है, तो उससे हमारे वाटर बेड्स भी अपना क्लीन हो जाते हैं साथ के साथ, और इनकी एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनको प्लेंटी ऑफ फूड भी मिल जाता है। अब सबको पता है नेचुरल हैबिटेट्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने कम होते जा रहे हैं एवरी ईयर। जितने ये है कि हम जितना इसमें डोनेट कर सकते हैं अपने सहयोग से, उससे हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी कंट्रोल में रहेगा। ये भी नहीं होगा कि हमारी जो कई स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं वो कम हो रही हैं, उसमें वो ब्रीड्स भी अपने लुप्त नहीं होएगी। तो ये है कि मतलब किल्लत नहीं होएगी किसी भी ब्रीड की। जितने भी युवा पीढ़ी है उनको यही कहूँगा जितना भी सोशली अगर हो सके कहीं ना किसी भी तरीके से किसी की भी हेल्प करें, चाहे वो किसी भी वे में हो। जैसे हम मतलब अभी हम नेचुरली कर रहे हैं कि जैसे मतलब फ़िश डोनेट कर दी और जैसे वाटर मिल थी वो रिपेयर कराई थी, तो किसी भी जो हमारे सोशल राइट्स हैं हमें करने चाहिए ताकि जो हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो भी कंट्रोल में रहे और इससे जो हमारा वाटर पोल्यूशन हो गया वो भी हमारा अच्छा रहेगा इससे।